तो सेठानी लगे है, पर है चोर। घूम फिर के चोर चोर मौसेरी बहन। को बहुत मानते हैं ना आप। आज जो हुआ उस हादसे के बाद भाभी बहुत टूट गई है, और ऐसे वक्त में अगर आप इस तरह उदास रहेंगे तो वो और हिम्मत हार जाएंगे। चाहकर भी इस हादसे से बाहर नहीं आ पाएंगी वो। आप इस घर की भाभू की ताकत है, उनका विश्वास है, और अटल विश्वास कभी डगमगाता नहीं है। आप इस घर के सूरज हैं, जिसकी रोशनी से ये घर जगमगाता है, जिसकी किरण पड़ते ही भावुक खिल उठती है। तो फिर आज ये सूरज इतना उदास क्यों है? वो तो हर शाम ढलने के बाद फिर एक नई उम्मीद से उगता है और सबके लिए नई आशा लेकर आता है। देखा आपने, सूरज के बारे में सुनते ही बिजली वालों ने भी रोशनी कर दी। मतलब वो भी मेरी बात से सहमत है। भाभू आप? बीननी, डर क्यों गई? चोर के मन में चानना, डरे तो वो जिनके मन में चोर होवे। चोर? कैसा चोर भाभू? हमारे मन में कोई चोर को नहीं। बीननी, ये कानूनी बातें थारी जैसी अनपढ़ गवार ने कहीं पतो लगे। जे अगर मैं छूटी नहीं तो मने 3 साल की सजा होवेगी, ऊपर से जुर्माना भरना पड़ेगा। कठे अहिया तो कोनी बीननी कि तूने मारे खिलाफ थाने में रपट लिखवाई है। हाँ बाबू, मैंने ऐसा कुछ ना किया। आप हुक्म दो, मैं जान दूं, लेकिन मैंने रपट ना लिखवाई। आप भी सोचो, जिसने रपट लिखवाई है वो तो अंग्रेजी जानती है। अब मैं तो अंग्रेजी का का खा खा भी ना जानू। मैंने कुछ ना किया, असमान समझू थारे को। जानो कितनी मां समझे है तुमने। मैं जानू मैंने आपका विश्वास खो दिया है, पर जिसकी कसम खाने को कहोगी मैं खा लूंगी। कहो तो आपकी सौगंध खा लूं। मारी सौगंध मना खाए, मैंने अभी बहुत जीना है। बापू, आप कहो तो मैं अपनी सौगंध खा लूं। ऐसी गिरी हुई हरकत मैंने ना की है। मारा अपनी छोरी समझ के विश्वास करो। ऐसा ही हो तो अच्छा है बीननी। रपट किसी बाहरी ने की हो, क्योंकि बाहर के दुश्मन से तो लड़ सको, पर घर की टकरार में टूट जाऊंगी।
जानता गलती किसने की है या नहीं की, पर मैं बस इतना ही जानता हूं कि अगली बार थारे से कोई गलती हुई ना तो घर से हाथ तो तू धो ही बैठेगी, हमारे से भी हाथ धो बैठेगी तू। विक्रम, मोहित, अरे मारे चेहरे पे क्या चौनी चमकी है के? सुबह से सारे लोग मारे पीछे पड़े हुए। हमारी माँ सही कहती है, अगर तू वहां जाकर बोलेगी ना रात को रात तो कोई ना मानेगा। वो जेठानी जी सुबह को शाम भी कह देंगी तो सब लोग फटाफट मान लेंगे। परेशान हो गई हूँ, सुबह से हर कोई मारे को शक की निगाह से देख रहा है। कोई जेठानी जी से तो पूछताछ करे, कम से कम मारे कलेजे को थोड़ी ठंडक तो पहुंचेगी। इन्होंने अपनी बहू को सताया है, मारा है, पीटा है उन्हें, और इसीलिए हम इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये रिपोर्ट एक महिला ने लिखवाई है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप थाने में पूछताछ कर सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, जरा उस चुड़ैल का नाम और पता तो बताइए जिसने ये रपट लिखवाई है। देखिए, उन्होंने अपना नाम तो हमें नहीं बताया। उनसे बात करके हमें ऐसा लगा कि वो काफी पढ़ी लिखी है, कानूनी दाव पेच को भी काफी समझती है। जब तक हमारे घर के सारे बर्तन तोड़ फोड़ ना देगी ना ये बीननी, इसे चैन ना पड़ेगा। रे बीननी, रसोई में घुसता ही थारा हाथ पैर धूजन लग जावे है के? हे महारा राम जी, करम फूट गया महारा। एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली सियानी, रख किस किस ने संभालू। बाहर बीननिया हवा खावे और अंदर अंदर मोटियार रसोई में खाना बनावे। के कर रहे हो ये सब? फैला दिया ना सारा चौका, अब समेटती रहूंगी सुबह तक। अरे बाबू, ऐसी बात ना है, वो हमने उनको बाहर बैठाया। वो क्या ना, आज हम तीनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना खाना बनाया जाए, और वो भी भाभो की पसंद। इसलिए मोहित आलू गोभी और विक्रम पराठे, और मैंने तेरे लिए भिंडी की सब्जी और खीर बनाई है। पर क्या जरूरत थी ये सब करने? अरे भाभो, तू भी ना वैसे कमाल करती है। अरे पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो हम खाना बना रहे हैं। और जब तू बीमार पड़ जाया करती थी तो याद है किस तरह हम तीनों रसोई संभाला करते थे? क्या स्वादिष्ट खाना बनता था बाबू हो। अरे ये कल की बिंदनियां क्या जाने कि हम क्या क्या हंगामे कर चुके हैं। हाँ, सब याद है। सूरज के हाथ की बनी हुई दाल, थारे हाथ के बने हुए फलके, सब याद है। और मोहित अपने छोटे छोटे हाथों से हमारे लिए थाली परोस कर ले आया कर। तो एक हाथ में थाली पकड़ा कर तो दूसरी हाथ में अपनी ढिल्ली निक्कर। और विक्रम तू नहीं तो चुप रह। हमेशा की तरह मोहित के ऊपर कटोरी फेंक कर मारिया कर तू, और कटोरी पकड़ने की चक्कर में अपनी ढिल्ली निक्कर नीचे उतर गई। अब भाभो, मैं क्या करती थी? बेटा, थारी कहानी की तो क्या बात है, ना तू बचपन में कुछ करती थी ना अब कुछ करे। थारी कहानी की शुरुआत तो ससुराल जावेगी ना जब शुरू होवेगी, जब थारी सासू थारे माथे पर 2-4 थोलिया देवेगी ना, मन्ने लागे हैं जदी थारी काम की बोनी हो। ले बेटा, माइके में ऐश कर। हाँ। लेकिन क्या दिन थे वसंत?
अरे बिगड़ियों, क्या खाने बनते थे बताओ? दाल तो ऐसी बना करती थी, जली जली, सौंधी सौंधी। और रोटियां तो ऐसी बनती थी कि हमारे भारत देश का नक्शा है ना, वैसी बनती थी। कभी कश्मीर तो कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु। पानी पी पी के निगलना पड़ता था। फिर भी आप चटोरे 3 कटोरी दाल भर भर कर पी जाया करता। मजाल है डकार लिए बिना थाली सरका दो। एक खीरा खा और पोल मत खोल। और बाबा साहब, पहले तो जैसे तैसे रोटियां बेल दिया करता था मैं, पर अब दिखाऊं आपको मैंने कैसी रोटियां बेली हैं। दिखा दिखा। ये देखो बाबा साहब, ये देखो, इसे कहते हैं गोल गोल रोटी। हाँ, अरे जब ये गोल गोल रोटी आप खाओगे ना तो ऐसा लगेगा पूरी धरती घूम कर आ गए। अरे तू क्या देख रही है? तेरे बस की ऐसी रोटी बनाना, पूरी जिंदगी भी रोटी बेलेगी ना तब भी ऐसी गोल रोटी नहीं बना पाएगी, समझी? देख मत ऐसे मुझे। भैया, मुझे नहीं लगता कि रोटी आपने बनाई है, बनाई सूरज भैया ने होगी और नाम खुद का ले रहे हैं। मैंने बनाई है। अरे भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? देख, गोल रोटी बनाना बहुत ही सिंपल है। एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ, तेरे ससुराल में भी काम आएगी। वैसे तो भैया ने आज भी आड़ा टेढ़ा नक्शा ही बनाया था। किया इतना कि अरे रुको 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 भैया, एक मिनट। किया इतना उन्होंने कि रोटी ली और इस गोल ढक्कन में डाल के साइड का हिस्सा काट दिया, बन गई गोल रोटी। बदमाश। अरे कम से कम गोल रोटी तो बनाई मैंने। कोई बड़ी बात थोड़ी है। विक्रम बचपन से ही तिकड़म बिड़ाने में मामा शकुनी ने लज्जा मार दे ऐसा था। अभी के कम है। बच्चे की जान ले लो। बाबा साहब, भैया बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे हैं? बताऊं? याद नहीं? नहीं, बिंदनी को बताता हूँ। बिंदनी, सूरज एक बार बचपन में अपनी भाभो साहब को नाराज हो गया और उस नाराजी में इसने दिन भर खाना ही नहीं खाया। ऐसे मुंह फुला के बैठ गया जैसे कि किसी ततैया ने नाक पर डंक मार दिया। फिर क्या था? फिर भाभो और मैं खाना लेके इसके पीछे पीछे डोलते रहे, पुचकारते रहे, लेकिन ये है कि इसने किसी की एक ना मानी। ऐसा है ये, जब तक सीधा है बढ़िया है, अगर बिगड़ गया तो इसकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल है। रूठे हुए भैरव जी को 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के मना सकते हैं, लेकिन सूरज को मनाना बहुत मुश्किल है। जो मेरा है बाबू, मैंने अपना खाया, उसका नहीं खाया। छवि, एक लड्डू के लिए परेशान क्यों हो रही हो? अरे सारे भाइयों की लाडली बहन को सारे भाई मिलकर लड्डू खिलाएंगे, चलो। ये हमारी लाडली बहन भाइयों के हाथ से लड्डू खाएगी। मैं देख कर आती हूँ। हेलो हेलो संध्या, प्रीति बोल रही हूँ। बीननी, की को फोन है? भाभो, मेरी सहेली प्रीति का फोन है। चलो खाओ खाओ। संध्या, वो भाभो छूट गई है प्रीति, और अब सब ठीक है। पर भाभो छूटी कैसे? और तुझे
खाने पर बैठकर सब एक दूसरे के बचपन की बातें बताकर हंस रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सब। पता है संध्या, ये बहुत अच्छा लगने वाला हैप्पी हैप्पी सीन ना तेरी वजह से हुआ है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। प्रीति, इस तरह हंसते खेलते परिवार को देखकर मुझे मम्मी पापा भैया भाभी की याद आ गई। इसी तरह हम सब भी। संध्या, इट्स ओके, प्लीज रोना मत। प्रीति, घर अपनों और अपनों के प्यार से बनता है, जो उन्हें विश्वास के बंधन में बांधता है। लेकिन मेरा वो प्यार, वो विश्वास एक झूठ, एक धोखे के कारण टूट गया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर ना लगे। बहुत दिनों बाद इस घर में मैंने खुशी देखी है, बाबू के चेहरे पे मुस्कान आई है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे एक झूठ की वजह से बाबू की मुस्कान, इस परिवार का प्यार फीका पड़े, उनका विश्वास टूट जाए। प्रीति, मैं कल ही बाबू को सब सच बता दूंगी, सब कुछ, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।